स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में हर साल एसेट की वैल्यू कम होती रहती है और डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी ईयर बाय ईयर डिक्रीज होता है। चलिए अब इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मशीनरी 10,000 की परचेस की गई है और डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम पे। ठीक है, सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहला 10,000 का 10% विच इज इक्वल टू 1,000। फर्स्ट डिप्रिसिएशन तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,000 में 1,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग वैल्यू मशीनरी की कितनी बची? 9,000। अब सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन अमाउंट हम चार्ज करेंगे वो हम 10,000 पे नहीं, रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बचा 9,000, उस 9,000 में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, यानी कि 9,000 का 10% जो कि 900 है वो मेरा अमाउंट होगा। ठीक है, अब थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? फिर अब हम रिमेनिंग वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। अब रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचा? 9,000 माइनस 900 विच इज इक्वल टू 8,100। ठीक है, अब 8,100 का 10% 810। ठीक है, फिर अब हम ये सेम प्रोसेस आगे तक यूज करते चलेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम डिप्रिसिएशन हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं बल्कि रिमेनिंग वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए डिप्रिसिएशन अमाउंट हर ईयर थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and save this info revision. Keep learning and growing. Follow for more. Thank you.